नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर गणित उलझा हुआ है। कांग्रेस के विधायक बेंगलोर जाने वाले हैं, लेकिन इस बीच में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल कमलेश्वर डोडियार, जो कि सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है कुछ ही देर पहले राज्यसभा चुनाव को लेके, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मीडिया को सूचित करता हूं कि राज्यसभा चुनाव के बारे में 18 जून को ही बताऊंगा कि मैंने वोट किसको दिया है। इसके साथ ही आगे उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और उन्होंने कहा है कि मुझे सुझाव देने वालों को पहले पंच या पार्षद बनना चाहिए। हालांकि कमलेश्वर डोडियार ने ये किसके लिए लिखा है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कमलेश्वर डोडियार का फोन भी लगातार बन जा रहा है, उनसे बात करने की कोशिश हमने की, लेकिन किसी भी तरीके का कोई जवाब कमलेश्वर डोडियार की तरफ से नहीं आया है। आपको बता दें कि कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी के रतलाम जिले की सैलाना से विधायक हैं, और वो जीतने के बाद तब सुर्खियों में आए थे जब विधानसभा में विधायक बनने के बाद जो कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है उसे पूरा करने के लिए वो रतलाम से भोपाल तक भरी ठंड में बाइक के जरिए सफर करके पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार कमलेश्वर डोडियार जो है वो सुर्खियों में रहे, लेकिन अब कमलेश्वर डोडियार की इस पोस्ट पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के जो विधायक यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है जो भी पोस्ट जो है कमलेश्वर डोडियार की तरफ से की गई है, क्योंकि लगातार जो है विधायक इंतजार कर रहे हैं कि जो विमान है इनका उसकी अनुमति मिलने के बाद वो उड़े बेंगलुरु के लिए रवाना हो। क्या कुछ कहेंगे कमलेश्वर डोडियार के पोस्ट के बारे में? कमलेश्वर डोडियार जी बहुत समझदार आदमी है, लोकप्रिय नेता है, और निश्चित रूप से वो सोच समझकर संविधान और देश को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मैं जब विधानसभा में बोलते हो तो मैं उनको सुनता हूं, बहुत सजगता के साथ, सहजता के साथ और पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ, जानकारी के साथ तथ्य रखते हैं। उन तथ्यों को लगातार जब वो विधानसभा में रखते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे आदिवासी भाई के लिए, वो लगातार इस सरकार की नाकामी, इस सरकार की कमी खामियों को बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार उनको बोलने नहीं देती। मुझे लगता है कमलेश्वर भाई सब समझते हैं और उच्च शिक्षित वो व्यक्ति है, वो सोच समझ कर निर्णय लेंगे। संविधान और देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहन मीनाक्षी नटराजन का वो सहयोग करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कमलेश्वर भाई के ऊपर। आप क्या कहेंगे जो बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है? बहुत पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, और जो शब्द यूज़ करें उन्होंने, निश्चित रूप से खरीद फरोख्त की जो व्यवस्था है वो बीजेपी ने कर रखी है हमेशा से, और मुझे लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। जिस तरीके से बीजेपी महिलाओं को न्याय देने की बात करती है, आरक्षण देने की बात करती है, एक महिला सुचिता की राजनीति करने वाली, गांधीवादी विचारों की राजनीति करने वाली अगर महिला खड़ी है तो कमलेश डोडियार सुनेंगे, और निश्चित रूप से मीनाक्षी जी राज्यसभा पहुंचेंगी ही। अभी तक भले ये साफ नहीं हो पाया कि कमलेश्वर डोडियार ने बातें किसके लिए लिखी, लेकिन प्रताप ग्रेवाल भी हैं, सरदारपुर से विधायक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कमलेश्वर डोडियार ने जो कुछ लिखा है तो किसके बारे में लिखा है? क्या कुछ आप डिकोड कर पा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा है कि भाजपा के लिए लिखा है? देखिए, कमलेश्वर डोडियार एक आदिवासी विधायक है, और इस देश में और प्रदेश में जल जंगल जमीन के लिए हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, और आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी भाइयों को बेदखल किया जाए जल जंगल जमीन से। मैं समझता हूं कि आदिवासी को हित में ध्यान में रखते हुए कमलेश्वर डोडियार जी से उनका निर्णय ले गए, और जो भी निर्णय होगा उनका हम स्वागत करेंगे। कमलेश्वर डोडियार कह रहे हैं कि मुझे सुझाव देने वालों को पहले पंच या पार्षद बनना चाहिए, उसके बाद मुझे सुझाव देना चाहिए। कैसे देखते हैं उनके ऐसे समय में जब आप लोग बेंगलोर जाने वाले हैं, उससे पहले उनका ही एक सामने वर्जन? मैं ऐसे समय में ये देख रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मूव टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप्स। आज ये सब बातें हो रही कि 5 करोड़ दिए जा रहे हैं, 10 करोड़ दिए जा रहे हैं, विधायकों की बोली लगाई जा रही है, सरकार सांसदों के 10 करोड़ 20 करोड़, सरकार बदलना तो 150 करोड़ 200 करोड़। तो ये देश जा कहाँ रहा है? कमलेश्वर डोडियार जी की बात हो या मेरी हो, मैं आज इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से कि कल से मेरे पे लांछन नहीं लगे। तो ये डर और भय कि राजनीति ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि इस देश में किसी का भी शासन नहीं है, केवल 2 लोगों का शासन है, अमित शाह और अपने प्रधानमंत्री जी।
वो जो चाहेंगे वही होगा, किसकी बोली लगना, किसको नीलाम करना, किसको भगाना, किसको उठाना, और पांचों स्वतंत्र संस्था इनके पास है। मेरे को तो डर लगता है कि अगर पैसे में नहीं मांगा कोई तो उसको कहीं फंसा देंगे। तो डेमोक्रेसी मूव टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, और इस देश में दो लोगों का राज है और बाकी सब चीज बेकार है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायकों की क्या राय है कमलेश्वर डोडियार के इस बयान के ऊपर जो उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया है। आपको बता दें कि सैलाना से विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार, और उन्होंने नामांकन के बाद और एक तरीके से जब ऐसे समय पे कांग्रेस के सभी विधायक बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं तो ठीक इस बीच में ही उनका ये बयान सामने आया है, और उसमें उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहकर हमला बोला है कि उन्हें सुझाव देने वालों को पहले पंच या सरपंच का या पार्षद का चुनाव जीतना चाहिए, उसके बाद ही उनसे बात करनी चाहिए। ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कमलेश्वर डोडियार का ये निशाना किसकी ओर है। एमपी तक के लिए भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।